तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं भारतीय संविधान का इतिहास। तो आज का हमारा क्लास यही है, भारतीय संविधान का इतिहास। तो भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में आज हम कुछ जानेंगे। तो मेरे बच्चों, वैसे तो जो भारतीय संविधान का इतिहास है ना, ये बहुत पहले से मतलब जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब बना, ये 1773 के पहले जो क्या था ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो इसका शासन जो है धीरे धीरे इसने अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया भारत देश पे। तो 1773 में क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि अब धीरे धीरे जो है ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता जो है अपने हाथों में लेना इन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने जब सरकार के अधीन जब आ गई देश की सत्ता, तो उन्होंने थोड़े थोड़े अधिकार, कुछ कुछ अधिकार जो है भारतीयों को देना शुरू किया उन्होंने। ठीक है, और इसी के लिए जो है समय समय पर जो है उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट बनाए, कुछ नियम कानून बनाए, उसी को रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट जब हम पढ़ाएंगे, बहुत सारे रेगुलेटिंग, पहले रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके बाद इसको जो है भारत सरकार अधिनियम कहा गया। तो ऐसे अगर हमारा संविधान देखेंगे तो इसमें सारी चीजें शुरू से रेगुलेटिंग एक्ट से बहुत सारी चीजें हमारे संविधान में ली गई है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो जो चीजें ली गई है जिस एक्ट से, वो था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, भारत शासन अधिनियम जो 1935 का था, उससे सबसे ज्यादा लिया गया है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं क्लास में। इसकी कहानी जो है ना, मुख्य रूप से शुरू होती है द्वितीय विश्व युद्ध से। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, तो उसके बाद वहां के जो प्रधानमंत्री होते हैं क्लेमेंट एटली, ठीक है, क्लेमेंट एटली, सॉरी मैं यहाँ मेंशन करना भूल गया, एटली। ठीक है, आप कोई इसी से ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, एटली जो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, क्लेमेंट एटली। तो इन्होंने ना 3 सदस्यीय एक कमिटी भेजी भारत में, जिसको कहा गया कैबिनेट मिशन। ठीक है, 3 सदस्यीय कमेटी भेजी जिसको कहा गया कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन में जो है 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन कौन से थे उनका देखो। कैबिनेट मिशन में जो सबसे पहले कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में जो है भारत आया, और इसमें जो है 3 सदस्य थे। कौन से? पहले थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है, और दूसरे थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर। ठीक है ना, ये 3 सदस्य आए कैबिनेट मिशन लेकर भारत। मुख्य उद्देश्य क्या था, अब आगे देखते हैं। तो इनका उद्देश्य जो है, जब आप देखेंगे तो इनका उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना। ठीक है, संविधान सभा का निर्माण करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। और उसके बाद जो है इनका उद्देश्य था प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को चुनना। ठीक है, और था सभी सदस्यों को जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा जनता के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद जो था 389 यानी 389 सदस्यों का चुनाव इनको करना था। ठीक है, सभी जो इंडियन प्रोविडेंस थे, और उसके बाद जो है रियासतें थी, इन सबसे मिला के 389 सदस्यों का इनको चुनाव करना था। तो ये तो हो गया कैबिनेट मिशन का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे इन्होंने क्या चुनाव किया था। ठीक है, फिर ये देखते हैं कि देखो फिर क्या हुआ जब कैबिनेट मिशन आया भारत, और 3 सदस्यीय जो टीमें आई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने संविधान सभा के गठन से पहले उन्होंने क्या किया, चुनाव कराए। ठीक है, तो जुलाई 1946 में जो उन्होंने चुनाव कराए, और चुनाव कराने के बाद क्या हुआ कि कांग्रेस ने 208 सीटें जीती। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, और जो है मुस्लिम लीग है उन्होंने 73 सीटें जीती। यहीं से झगड़ा शुरू होता है भारत पाकिस्तान का। भारत पाकिस्तान के बंटवारे की बात मेनली जो है ना यहीं से शुरू होती है। उसके बाद जो है ना मुस्लिम लीग ने जो है अस्वीकार कर दिया इस चुनाव को। मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं, मुझे यह स्वीकार नहीं है, और यहीं से धीरे धीरे जो है ना झगड़ा जो है बढ़ते गया। बाकी जो 389 टोटल जो है ना 389 सदस्य जो है चुने गए थे, 389। तो बाकी जो है वो देसी रियासतों से चुने गए थे, क्योंकि उस समय 500 से अधिक देसी रियासतें थी, तो उनके भी सदस्य चुने गए थे। अब यहां से जब झगड़ा शुरू हो गया, तो झगड़ा होते होते मामला बढ़ गया। तो उसके बाद मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को, ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा। इस दिन जो है इन लोगों ने मिलकर रीएस्टैब्लिश किया संविधान सभा को, और संविधान सभा को रीएस्टैब्लिश करने के बाद, और जो पहले जो 389 जो मेंबर थे, अब इसमें ये मेंबर हो गए 299। ठीक है, 299 में जो है यानी 299 में 229 जो सदस्य थे चुने गए, और बाकी जो 70 मतलब चुने गए, इनका जो है चुनाव हुआ। ठीक है, इनका चुनाव हुआ। ठीक है, और 70 जो है ये चुने गए। ये कहां से चुने गए? रियासतों से। ठीक है ना, कि इसमें जो पॉइंट है, 15 जो है वो थी महिलाएं। ठीक है, कौन थी? 15 महिलाएं थी। तो जैसे आप लोगों ने देख लिया कि 15 जो है महिलाएं थी, और 26 सदस्य जो है वो एससी कम्युनिटी से आते थे, और 33 सदस्य जो है वो एसटी कम्युनिटी से आते थे। तो ये था संविधान सभा। ये जो दूसरा संविधान सभा जो रीएस्टैब्लिश किया गया था, संविधान सभा का गठन हुआ, तो उस समय अध्यक्ष के बारे में अब जब बात आ रही थी, ठीक है ना, तो अध्यक्ष के बारे में जब बात आ रही थी, तो वहां पे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया एक। ठीक है, अस्थायी है ना, सच्चिदानंद सिन्हा।
उस समय सचिदानंद सिन्हा जो है उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, सबकी सहमति से अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया वो थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर, सॉरी मैं डॉक्टर लिखना भूल गया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जो अस्थायी अध्यक्ष जिनको बनाया गया। इतना क्लियर है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें इसके बारे में और समझते हैं। इतना क्लियर है। और उसके बाद देखो, एक चीज जब होता है, बंटवारे की बात आई है तो मैं आपसे बता देता हूं कि क्या हुआ ना कि वो दिन था 3 जून 1947। ये जो है ना माउंटबेटन, ठीक है, ये जो है माउंटबेटन जो समय तत्कालीन जो है जनरल, और ये जो अंतिम सबसे गवर्नर जनरल यही थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो किया है ना, इसको भंग कर दिया। किसको भंग कर दिया? कैबिनेट मिशन को। ठीक है ना, कैबिनेट मिशन को इन्होंने क्या किया? भंग कर दिया। ठीक है ना। तो ये जो है माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास है ना। 22 समितियां इसमें बनाई गई थी, और जैसा कि अध्यक्ष हमने पढ़ा कि अस्थायी अध्यक्ष थे सचिदानंद सिन्हा, और जो है अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें और भी बहुत सारी समितियां थी, तो उन समितियों के बारे में हम पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है अनुच्छेद भाग वगैरह सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सब्र रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। ठीक है ना, वो बहुत बहुत वाला मीठा। ठीक है, तो सब्र नहीं रखिएगा तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। सो सेटिस्फेक्शन इज नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। सो बहुत सारे लोगों को संतोष ही नहीं होता है, कहते इतना और इतना। ठीक है, अच्छा है, करेंगे, सब करेंगे।